ये प्रतिदिन का कार्य है। गोपियों के घर में, नई नई गोपियों के घर में घुसते हैं, माखन की चोरी करने लग जाते हैं। यशोदा मैया के पास जाती हैं उलाहना देने के लिए गोपियां। यशोदा मैया कहती है, देखो री गोपियों, मैं जानती हूं कि मेरा लाला थोड़ा चंचल स्वभाव का है, देखो मेरे घर में माखन की कोई कमी नहीं है। मेरे 9 लाख गाय हैं, जितना माखन तुम्हारा ये बिगाड़ता है, लुटा देता है, मटकों को फोड़ देता है, तुम उतना माखन मेरे घर से ले जाया करो। जितने मटके आप लोगों को चाहिए उतने मटके मेरे घर से ले जाया करो। लेकिन ये लाला मुझे वृद्धापन में प्राप्त हुआ है, मेरे लाला को दुराशीष मत दिया करो, मेरे लाला को आशीष दिया करो। गोपियां हंसती हुई लौट आती हैं मैया के स्वभाव को देख करके। तेरा श्याम बड़ा अलवेला की मैं मार गयो तेरा श्याम बड़ा अलवेला मेरी मटकी में मार गया तेरा श्याम बड़ा अलवेला मेरी मटकी में मार गयो तेरा श्याम बड़ा अलवेला मेरी मटकी में मार गया तेरा। कभी यमुना किनारे बंसी बट पे, कभी यमुना किनारे बंसी बट पे, कभी यमुना किनारे बंसी बट पे, कभी यमुना किनारे बंसी बट पे। वो तो बंसी बजाए अकेला, वो तो बंसी बजाए अकेला मेरी मटकी में श्याम बड़ा अलवेला मेरी मटकी में मार गया तेरा। कभी रास नचावे अकेला मेरी मटकी में मार गया तेरा। कभी रास नचावे अकेला मेरी मटकी में मार गया तेरा। सूरज के संग
कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी तारों के संग में अकेला, मेरी मटकी में मारे। कभी तारों के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गया बेला। मस्ती में नाचे अकेला, कभी मस्ती में नाचे अकेला, तेरी मटकी में मारे तेरा शाम गया अलवेला, मेरी मटकी में मार गया बेला। मेरा शाम भरा अलवेला, मेरी मटकी में मार गया। तेरा शाम गया अलवेला, मेरी मटकी में मार गया बेला। मेरा शाम भरा अलवेला, मेरी मटकी में मार गया। मेरा शाम गया अलवेला, मेरी मटकी में मार गया बेला। मेरी मटकी में मार गया। मेरी मटकी में मार गया बेला। हो मेरी मटकी में मार गया बेला। मेरी मटकी में मार गया बेला। आकर के गोपी ने पकड़ लिया और दोनों हाथ बांधी अपने घर में बंद कर दिया। ऊपर से सांकड़ लगा दी, कुंडी लगा दी। मैया यशोदा से शिकायत करने गई, मैया देखो तुम रोज रोज कहती हो कि मेरा लाला चोरी नहीं करता, मेरा लाला क्यों चोरी करेगा, मेरे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है। देखो आज तुम्हारे लाला ने मेरे घर में चोरी की है, कितना मेरा नुकसान किया है, कितनी हानि पहुंचाई है मेरे घर में। आज चलो मेरे घर चल करके देख लो, मैं अपने घर में उसे बंद करके आई हूं। और इतना कहते कहते सामने दृष्टि गई उस गोपी की, तो क्या देख रही है कि ये कन्हैया तो यहां बैठ करके माखन खा रहा। अब गोपी आश्चर्यचकित हो गई, मन में विचार करने लगी, मैं तो इसको अपने घर में बांध करके आई थी, बंद करके, ऊपर से ये यहां कैसे आ गया। उल्टे पांव दौड़ी है गोपी, जाकर के देखा तो जैसे बांध के गई थी ना वैसे ही बंधे हुए चुपचाप बैठे। अब गोपी को आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सी लीला है प्रभु, कन्हैया ये कौन सी लीला कर रहे हो हे मेरे नाथ। तुम्हें देखे बिना एक पल हमको चैन नहीं होता है। मन में विचार किया गोपी ने, अब कि इसको पकड़ करके ले चलती हूं। गोपी ने हाथ पकड़ा और ले जा रही है नंद भवन की ओर। कन्हैया ने युक्ति सोची बचने की। उस गोपी का देवर खेल रहा था रास्ते मार्ग में, धीरे से इशारे से बुलाया, उंगली का इशारा करके, और इशारे में ही बात की कि देख यार ये भाभी जो है ना मुझे ले जा रही है अपने घर जबरदस्ती पकड़ करके, और कह रही है लड्डू खिलाऊंगी। इशारे में ही बात हो रही है, और मेरा तो पेट भरा हुआ, इतना माखन मैंने खा लिया है, तुझे लड्डू खाने। उसने इशारा किया कि हाँ तो आ जा।
और गोपी से कहा, भाभी आपने मेरा हाथ बहुत देर से पकड़ रखा, कस के पकड़ रखा है, तो इस हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरा हाथ पकड़ लो ना। और जैसे ही गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ना चाहा तो उस दूसरे ग्वाल का हाथ गोपी के हाथ में दे दिया, स्वयं छूट करके भाग गए। गोपी ने घूंघट लगाया हुआ है, नंद भवन में पहुंची, बाहर से आवाज लगाने, देख मैया आज मैं आपके लाला को पकड़ करके लाई हूं, देखो इसके हाथ भी माखन में हो रहा है, इसका मुख भी माखन में हो रहा है, आपको विश्वास नहीं होता था। गोपी ने देखा, मैया ने देखा, मैया बोली, अरे गोपी तूने अपना घूंघट तो उठाए और ये तो देखे कौन को पकड़ के लाई है। और गोपी ने घूंघट उठायो, देखियो कि तो मेरा देवर है। ये बाल लीलाएं भगवान की है। एक दिन एक गोपी जमुना किनारे बैठी हुई थी, पद्म आसन लगा करके, नेत्र बंद करके। ब्रह्मा जी टहल रहे थे। ब्रह्मा जी ने उस गोपी से पूछा, अरे गोपी एक बात बता, अरे परात्पर पर ब्रह्म तेरे आंगन में खेल रहा है, तेरे आंगन में नाच रहा है, हैं? तुम्हारे माखन को खाने के लिए लालायित रहता है, तुम्हारे घर में दर्शन देने के लिए जाता है, और तू यहां बैठकर क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है? उस गोपी ने कहा, बाबा वो नंद का लाला, वो नंद का लाला हर समय मेरे नेत्रों में समाया रहता है, मेरे नेत्रों से ओझल होता ही नहीं है, दूर जाता ही नहीं है। और जब वो मेरे नेत्रों में हर समय समाया रहता है तो मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती हूं। उसके प्रेम में मैं घर का सारा काम काज भूल जाती हूं। बाबा मैं यहां आकर के प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी बहुत देर को, घंटे आधा घंटे को मेरी आंखों से दूर हो जाए, आंखों से ओझल हो जाए, तो मैं घर का काम काज तो कर सकूं। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान की ब्रज में हुई। ये गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी जिसे यह भान न रहे कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, इस स्तर पे पहुंच जाए भक्त, उसका नाम है गोपी। मीराबाई जी जब वृंदावन आई हैं पहली बार, मीराबाई जब वृंदावन आई हैं, गौड़ीय संप्रदाय के एक महंत थे, उनका दर्शन करने के लिए निवेदन किया मीराबाई जी ने। तो उन्होंने ये कहलवा दिया था अपने शिष्यों से कि मैं किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता हूं। तो मीराबाई ने ये कहा था कि आप उनसे जाकर के ये कहो कि वृंदावन में तो कोई पुरुष है ही नहीं, वृंदावन में तो सब स्त्री ही हैं। वृंदावन में अगर कोई पुरुष है तो वो तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण हैं, और तो सब यहाँ स्त्रियां हैं, सबका गोपी भाव है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका गोपी भाव है यहाँ तो वृंदावन में। दोनों कान पकड़े हैं संत जी ने, बुलाया मीराबाई को, हाथ जोड़े हैं। भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाए भक्त कि उसे ये पता न चले कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। एक दिन भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और मिट्टी के घरौंदे बना बना करके बालक खेल रहे हैं। मिट्टी के घरौंदा मतलब अपने एक पैर को आगे कर देते हैं, बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं, गीली मिट्टी सूखी मिट्टी, उसे ऐसे पीट करके घर बनाते हैं और पैर को निकाल लेते हैं उसमें से, तो एक घर बन जाता है। ऐसे मिट्टी के घरौंदे बना बना करके बालक खेल रहे हैं। ब्रज की जो रज है वो ये रज है
कि इस रज में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक 11 वर्ष 52 दिन तक खेला है इस रज में। इसका एक एक कण ब्रह्म से परिसेवित हो गया है। और गोविंद के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों ने गोविंद से प्रार्थना की कि हे गोविंद, ये आपकी जो चरण रज है ये हमें भी प्रसाद रूप में प्राप्त हो जानी चाहिए। प्रार्थना सुनी भक्तों की तो भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठाया, अपने मुख में रख लिया और चूसने लगे। मधुमंगल ने देखा, श्री दामा ने देखा, बलराम जी ने देखा कि अरे कन्हैया मिट्टी खाता है। अरे मिट्टी नहीं खाते बच्चे, अगर मिट्टी खाते हैं तो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। दाऊ दादा ने समझाया, दाऊ दादा से बोले देखो दादा, आप हमारी शिकायत करोगे तो हम भी आपकी शिकायत कर देंगे। आप जो रोज खाते हो ना वो हम जानते हैं, हम आपकी शिकायत। दाऊ दादा तो पीछे हट गए। मधुमंगल से नहीं रहा गया। मधुमंगल ने जाकर के मैया से कह दिया, मैया देख ये तेरा लाला है ना, ये मिट्टी खावे। अच्छा मेरा लाला मिट्टी खावे? हाँ मैया। मैया ने कही क्यों लाला तू माटी खावे? कि ना है मैया। तो मधुमंगल तो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है मैया, ये झूठ बोले, मैंने माटी ना खाई मैया। तेरे लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई। लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रजे रज खाई, जसोदा सुन माई।
मैया ने कही लाला तेने माटी खाई है ना मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो को अभी पता चल जाए, देख देख मेरा मुंह। और मैया के सामने मुख खोल दियो कि देख मैया, देख मैया, मुख खोल दियो। और मैया ने लाला के मुख में दर्शन किया। मैया ने लाला के मुख में कहा देखो पूरा संसार, पूरे संसार में भारत, भारत में ब्रज, ब्रज में गोकुल, गोकुल में 84 चौको नंद भवन, और नंद भवन में मैया हाथ में संटी लेके लाला को समझा रही है कि क्यों रे तेने माटी खाई। ये दृश्य मैया ने लाला के मुख में दर्शन किया। और दर्शन करते ही मैया ने अपनी आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली कि मेरे छोटे से लाला के मुख में आकाश, पाताल, पृथ्वी सब दिखाई दे रहे हो। कन्हैया ने सोची मन में कि मैया ने अगर हमको भगवान समझ लियो, मैया ने अगर हमको भगवान समझ लियो तो मैया क्या करेगी? मैया एक आलो बनवावेगी सुंदर सो, हैं बा में शीशा लगवा देगी, हमको कर देगी बंद। सवेरे शाम आओ करेगी, चिनौरी को भोग लगावेगी, आरती उतारेगी। कैसे काम चलेगा? हम तो आए ब्रज में माखन मिश्री खावे को। मैया ने अपने लाला की लीला को देखियो तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को सम्मोहन कियो। लीला शक्ति से कही कि अब बहुत देर हो गई है, मैया बहुत डर गई है, और कृपा शक्ति को मैया के आगे कर दिया। लीला शक्ति को हटाया, लीला शक्ति से कहा कि तुम हट जाओ, और कृपा शक्ति को आगे कर दिया। मैया ने नेत्र खोले, मैया सब कुछ भूल गई एक पल में। वही मैया वही लाला खड़े हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित एक दिन की बात है, एकदा गृहदासी सो एकदा गृहदासी सो यशोदा गेह नंदिनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथ स्वयं दधी। नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो अन्य काम में लगा दिया, और प्रातः काल अपने लाला को ताजी ताजी मक्खन खिलाने के लिए दही को मथने लगी है। लाला को, लाला जगेगा तो लाला को ताजी ताजी मक्खन खिलाऊंगी। उधर लाला जगे, लाला जगे और आंखों को मलते मलते मैया के पास आए। मैया, और मैया, अरे मैया भूख लग रही है, कुछ खाए कूदे। मैया ने बहुत प्यार से लाला से कही, देख कन्हैया मैं अभी ताजी ताजी मक्खन निकाल रही हूं, तो को ताजी ताजी मक्खन तो खिलाऊंगी, हैं थोड़ी देर रुक जावे। तो ना मैया मुझको भूख लगी है। मथाने को पकड़ लियो, नहीं मथने दियो। मैया विचार करने लगी, कैसे समझाऊं या लाला को। ऊपर आकाश की ओर इशारा किया, देख लाला, देख चंदा मामा, तू चंदा मामा ले ले। अब ऊपर आकाश की ओर चंदा मामा देखो तो चंदा मामा की जिद करने लगे, मैया ये चंदा मामा मोको दो, मैया चंदा मामा मोको दो। मैया ने परात में पानी भरियो,
वहां में आकृति आई चंदा मामा की, देख ले ले, हाथ मार रहे हैं, खेल रहे हैं। चंदा मामा थोड़ी हाथ हार रहे। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, ये चंद्र खिलौना मुझे चाहिए मैया। रोने लगे, और रोने लगे तो मैया ने उपाय सोचा। देख लाला तू चुप है जा, तू रोबे मत, मैं तेरा ब्याह कराऊंगी, हैं? बहुत सुंदर सी बहू लाऊंगी तो तू। पहले माखन पे मचले, फिर चंदा मामा पे मचले। अब मैया ने ब्याह की कही तो चंदा मामा को भूल गए। हाँ मैया तू मेरा ब्याह करा दे, मैया तू मेरा ब्याह करा दे। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दुल्हन गोरी सी। ओ दुल्हन गोरी सी, दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो भाग, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। जयकारा शेरावाली का।